सरकारी स्कूलों में नामांकन वृद्धि पर सरकार भले ही वाहवाही लूट रही हो, लेकिन स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों विद्यार्थियों के पास बैठने की पर्याप्त जगह तक नहीं है। प्रदेश में 21,500 स्कूलों में बच्चों के लिए बैठने की जगह ही नहीं है। इन स्कूलों में 92,000 अतिरिक्त कक्ष चाहिए और ये बात खुद सरकारी आंकड़े बयान करते हैं। सत्र 2019-20 में स्कूलों में करीब 86 लाख नामांकन था। उस समय विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 66,332 अतिरिक्त कक्षाओं की जरूरत थी और इस सत्र 2021-22 में करीब 10 लाख नामांकन बढ़ा है। ये अच्छी बात है, पर ऐसे में अगर एक कक्षा में औसत 40 छात्र भी बढ़े तो प्रदेश में 25,000 और कक्षाओं की जरूरत पड़ेगी, पर उस ओर ध्यान कौन देगा, ये बड़ी विडंबना है। पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और हमारे सहयोगी विजय। बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। विजय, जिस प्रकार से नामांकन बढ़ा पूरे प्रदेश के लिए अच्छी बात है, सरकारी स्कूलों के लिए अच्छी बात है और सरकार के अभियान के लिए भी अच्छी बात है, लेकिन संसाधनों का क्या ये बच्चे उन जमीन पर बैठने को मजबूर ही रहेंगे? क्या खुले पेड़ के नीचे, खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर रहेंगे? जब हम 21वीं सदी की बात करते हैं, कंप्यूटर युग की बात करते हैं, डिजिटल युग की बात करते हैं, तो ये बच्चे मजबूर क्यों? देखिए, कोरोना काल के बाद अभी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है और ये वाहवाही लूट रही है कि सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ा है और इस बार अभी तक का सर्वाधिक सबसे ज़्यादा नामांकन बढ़ा है। करीब 10 लाख जो नामांकन स्कूलों में बढ़ा है, तो बच्चों की संख्या है वो करीब 98 लाख पहुंच गई है और ये जाहिर है कि इसी साल माना जा रहा है कि 1 करोड़ बच्चों की संख्या सरकारी स्कूल में पहुंच जाएगी। लेकिन नामांकन बढ़ना ही काफ़ी नहीं है। अगर दूसरे पहलुओं के हम देखें तो सरकारी स्कूल में सुविधाएं कितनी हैं, सरकार को इस ओर भी ध्यान देना होगा। अभी स्थिति की बात करें तो जैसा कि सरकारी आंकड़े ही बताते हैं कि करीब 93,000 ऐसे स्कूल हैं जिन पर 25,000 कक्षों की अभी ज़रूरत है, यानी कि जाहिर है कि बच्चों के लिए बैठने के लिए जगह नहीं है, तो फिर नामांकन वृद्धि का क्या इसमें मतलब निकल सकता है। तो सरकार को ज़रूरी है कि स्कूलों में सुविधाएं दें, बिजली, पानी, लाइट, बैठने की व्यवस्था है, भवनों का निर्माण है, इन चीज़ों की ज़रूरत है। कोरोना काल में 2 साल में सब कुछ काम बंद रहा है स्कूलों में, लेकिन नामांकन बढ़ा है तो सुविधाएं तो जैसे की तस हैं, जैसे 2 साल पहले थी, बच्चे बढ़ गए हैं। तो कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग को भी अपन देखें तो इसके लिए भी बहुत बेहद ज़रूरी है कि कक्षों का निर्माण हो। लेकिन प्रशासन का इसको लेकर क्या कहना है? जिम्मेदार क्या कहते हैं इसको? ये स्थिति तो उनके सामने ही है, उनसे छुपी नहीं है। देखिए, अभी नामांकन वृद्धि हुई है और जो पिछले 2 साल से काम बंद पड़ा है, लेकिन अब धीरे धीरे जो शिक्षा विभाग की जो समग्र शिक्षा विभाग है जो पूरा इस पे काम करता है, स्कूलों पर इसमें काम शुरू किया है। बजट की भी समस्या है, सरकार ने नए स्कूल भी क्रमोन्नत कर दिए हैं, नए स्कूल भी खोल दिए हैं। तो अब आने वाले सालों में देखें तो इसमें ज़रूरी है कि सुविधाएं बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सरकार उपलब्ध करवाए। लेकिन बजट के अभाव का नाम देकर या समय नहीं है ये कहकर या समय निकल गया ये कहकर इन बच्चों के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। विजय, क्या संभव है कि कोई अधिकारी, कोई IAS अधिकारी, कोई RS अधिकारी पेड़ के नीचे बैठ के अपने काम कर लेगा? क्या ऑफिस के कार्यालय से जुड़े हुए काम वहाँ पर किए जा सकते हैं? तो जब वो नहीं कर सकते तो ये बच्चे क्यों? इनमें संसाधनों के अभाव का ये जो यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिया जाता है, विजय, कब तक झेलेंगे? जी बिल्कुल, जाहिर है कि जो बच्चे हैं अभी भी पिछले सालों में भी अपना आंकड़ों को देखें तो स्कूल हैं वो किराए पर चल रहे हैं, दूसरे भवनों में चल रहे हैं, दानदाताओं के सहयोग से चल रहे हैं। और जैसे कि शिक्षा विभाग है, वो सरकार है, वो सम्मान भी करती है। वो कारण यही है कि सरकार संसाधन हाथों हाथ उपलब्ध करवाने में असमर्थ रहती है। वो ऐसी व्यवस्थाएं हैं स्कूलों में नहीं करवा पाती, तो वो दानदाताओं से सहयोग मांगती है कि दानदाता आगे आएँ, वो इस कक्षाओं का निर्माण करवाएँ, भवनों का निर्माण करवाएँ और बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में सुविधाएँ दें। तो ये जो सरकार की जो इसमें योजना भी है कि वो सम्मानित किया जाता है दानदाताओं को और लगातार, और हर महीने जो इसकी रैंकिंग भी जारी की जाती है, तो सरकार भी उपलब्ध करवाए और फिर इसमें दानदाता जो हैं जो बच्चों के लिए सुविधा उपलब्ध करवा सकें, उनको भी स्कूलों के विकास के लिए आगे आना चाहिए। इस साल को लेकर क्या स्थिति है, क्या संभावना है यहाँ पर? जी, इस साल जो हम देखें कि कोरोना काल के बाद अब स्थितियां सुधरी हैं, अभी भर्तियां भी हो रही हैं क्योंकि शिक्षकों को भी कमी है और जो समग्र शिक्षा विभाग है उसने भी अभी जो स्कूलों में निर्माण कार्य का पूरा रूपरेखा तैयार भी किया गया है। तो जैसा कि बच्चों को, ये तो ज़रूरी नहीं है कि अपन मान नहीं सकते कि सरकार बच्चों के नामांकन के अनुपात में उनको सुविधाएँ दे पाए, लेकिन हाँ, आने वाले सालों में जो सरकारें प्रयास कर रही है, लेकिन
इसके लिए ज़रूरी है कि लोगों का भी सहयोग मिले स्कूलों के लिए। लगातार अपील करते रहते हैं कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाएं, वहाँ पर जो टीचर्स हैं वो वेल एजुकेटेड हैं, बड़ी पढ़ाई करके पहुँचे हैं, तो ऐसे में अच्छा ज्ञान भी वहाँ पर मिलेगा। पर इसकी अगर शुरुआत जिम्मेदार अधिकारी स्वयं करें, अगर हमारी जनप्रतिनिधि स्वयं करें, अपने बच्चों को वहाँ भेजना शुरू करें, तो हो सकता है ये जो हालात हैं वो भी सुधर पाएंगे। दिल्ली का एग्जाम्पल भी देखा जा सकता है, जहाँ पर स्कूलों के हालात काफ़ी सुधरे। हालांकि किसी सरकार ने क्या किया उससे कोई मायने नहीं रखता, पर हालात वर्तमान में क्या है वो भी समझने की ज़रूरत है। क्या राजस्थान में संसाधनों का अभाव है? अगर नहीं है अभाव तो फिर क्यों हम इस परिस्थिति को झेलते रहें, ये बड़ा सवाल है। विजय, क्या ये ढर्रा बदल नहीं पाएगा या फिर हम इसी प्रकार से जूझते रहेंगे संसाधनों के नाम पर, क्योंकि बड़े बड़े दावे चुनाव के समय कर दिए जाते हैं पर वो पूरे नहीं हो पाते? बिल्कुल, जैसे हम अगर शिक्षा विभाग की अगर इन स्कूलों की बात करें जो अंग्रेजी माध्यम स्कूल हैं, जैसा कि दिल्ली का उदाहरण आपने दिया था जी। और अभी जो बड़ा बदलाव देखने को मिला है राजस्थान में कि अंग्रेजी माध्यम जो स्कूल हैं उनमें बच्चों की संख्या बढ़ी है। वो बच्चे सिर्फ सामान्य या निम्न वर्ग के नहीं हैं, वो उच्च वर्ग के बच्चे आ रहे हैं। यानी कि जयपुर में और राजस्थान के कई जिलों में उदाहरण है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी अपने बच्चों का एडमिशन अंग्रेजी माध्यम स्कूल में करवा रहे हैं। IAS, RAS, RJS तक के अधिकारियों के बच्चे भी उसमें पढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये शुरुआत हुई है अंग्रेजी माध्यम, मतलब जनता ने भरोसा दिखाना शुरू किया है। लेकिन उन्हें बदले में क्या मिल रहा है? फिर अगर उनके बच्चे ठंड के अंदर जमीन पर बैठेंगे तो आपको नहीं लगता कि फिर वो वापस से डाइवर्ट होंगे, वापस से उनकी जो मंशाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वो अपने बच्चे को ऐसे खराब होते हैं, बर्बाद होते तो नहीं देखिए अभी अंग्रेजी माध्यम जो स्कूल हैं महात्मा गांधी, उनकी सरकार ने अभी 2 साल पहले शुरुआत की है और उनकी संख्या भी कम है। तो सरकार का पूरा फोकस है, उनमें पूरे शिक्षक उपलब्ध करवाए गए हैं और उन स्कूलों को उन्हीं भवनों में खोला गया है जहां पर पूरी तरह से सुविधाएं हैं बच्चों को बैठने के लिए। लेकिन सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही क्यों, हिंदी मीडियम जो स्कूलें चल रही हैं उनमें तो लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, पहले से पढ़ रहे हैं, तो क्या उनके लिए सुविधा नहीं हो पाएगी? बिल्कुल, अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की तरह हिंदी मीडियम में भी जो सुविधा हैं वो देने होंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो बच्चा है वो अंग्रेजी माध्यम स्कूल में भी पढ़े, क्योंकि अभिभावक हैं वो कई बच्चों को अपने को हिंदी मीडियम स्कूल में भी डालना चाहते हैं और पढ़ भी रहे हैं बच्चे, लेकिन उनके लिए सुविधाएं भी जरूरी हैं। इसके लिए जनप्रतिनिधियों को भी आगे आना होगा और ज़रूरी है कि शिक्षकों की कमी, अगर हम स्कूलों में देखें करीब 1 लाख शिक्षक हैं, उनकी कमी चल रही है और जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं सरकार उनको दूसरे कामों में लगा देती है। तो नामांकन बढ़ गया लेकिन बच्चों को ना शिक्षा मिल पा रही है ना सुविधाएं मिल पा रही है। इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार ये व्यवस्था भी करे, जो सरकारी और जो अधिकारी हैं वो भी स्कूलों में जाकर पढ़ा सकते हैं, बच्चों को एक पीरियड ले सकते हैं, आधा घंटा अपना दे सकते हैं। इससे बच्चों की अभी स्थिति देखें नामांकन के कोरोना काल के बाद जो बच्चों का लर्निंग गैप है वो काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं गए, परीक्षाएं आने वाली हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार को बच्चों की पढ़ाई की ओर ध्यान देना होगा और साथ साथ उनको सुविधाएं भी उपलब्ध करवानी होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद विजय, पूरी चर्चा में आप शामिल हुए, पूरी चर्चा को आपने सार्थक बनाया।